मैंने कभी एसईओ पर बहुत ट्रस्ट नहीं करा है और उन टॉप 10 कंपनीज को जो सालों से एसईओ पर काम कर रही थी उनको आउट रैंक करना इम्पॉसिबल था, मेरे खुद के लिए भी और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी। लेकिन अब फिर एक बार एसईओ रेवोल्यूशन आया है। एआई ने हमको फिर एक लाइन में खड़ा कर दिया है और इस रेस में कोई भी आगे निकल सकता है। एक स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस भी आउट रैंक कर सकता है उन टॉप 10 सर्च इंजन रिजल्ट्स को और उनसे ज्यादा ट्रैफिक ला सकता है अपनी वेबसाइट पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीईओ, एईओ और एलएलएम एसईओ के साथ। एसईओ इज नॉट डेड। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एसईओ खत्म हो गया है तो शायद उनको खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इस 5 शॉर्ट वीडियो सीरीज में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एआई की हेल्प से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे ला सकते हो और ज्यादा सेल्स और ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, फिर वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। पहले एसईओ के लिए गूगल, बिंग, याहू के लिए आपको ऑन पेज एसईओ करना था, टेक्निकल एसईओ करना था, ऑफ पेज एसईओ करना था, क्वालिटी बैकलिंक लाने थे, वेबसाइट पर क्वालिटी ब्लॉग्स लिखने थे, सोशल मीडिया मैनेज करना था, गूगल लोकल पर इमेजेस लाने थे और रिव्यूज एंड रेटिंग्स लानी थी। कुछ और चीजें थी एसईओ के साथ और आपका एसईओ हो गया था। तो ये बात है पिछले 3 साल से पहले की। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां से एसईओ आ रहा है, मतलब 20 साल पहले से, तो एसईओ बहुत आसान था। आपको हेडर या फुटर में कीवर्ड स्टफिंग करनी थी, बहुत सारे कीवर्ड्स, सेम कीवर्ड्स बार बार बैकलिंक चाहिए, वो चाहे किसी भी सोर्स से आए, वो मैटर नहीं करता था और आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में शो करने लगती थी। ये काफी साल चला, लेकिन सर्च इंजन्स ने इसको बंद कर दिया और रूल्स चेंज कर दिए। स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए और फिर वही वेबसाइट रैंक होने लगी जो क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देने लगी। बहुत सारे नए पैरामीटर्स आ गए, एसईओ और टफ हो गया, लेकिन कंपनीज फिर भी एसईओ पर काम करती रहीं, बल्कि और ज्यादा एफर्ट्स लगाने लगी टॉप रैंक लाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था गूगल सर्च पर और गूगल लोकल पर। लेकिन एसईओ का प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। अभी भी आपको ऑन पेज एसईओ करना था, टेक्निकल एसईओ करना था, ऑफ पेज एसईओ करना था, लेकिन आपके पास अब लोकल एसईओ और प्रोग्रामेटिक एसईओ का सपोर्ट भी मिल गया था। एक्चुअली वेबसाइट सर्च इंजन पर रैंक नहीं करती, वो एक खास पेज जिस पर एक खास कंटेंट है जिसको यूजर ढूंढ रहा है, उसको जगह मिलती है एसईआरपी पर, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर। तो आपकी वेबसाइट का हर पेज अपने आप में एक लैंडिंग पेज है जिसको आपको एक इंडिविजुअल एंटिटी के हिसाब से मैनेज करना होता है और हर पेज पर इंडिविजुअली एफर्ट्स लगाने होते हैं। लेकिन ये एलएलएम्स, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, भी तो वेब के कंटेंट से ही ट्रेंड है। वेब के कंटेंट को ही रीराइट करके, रीफ्रेश करके, आपके हिसाब से एडजस्ट करके आपको दे देते हैं। तो ये एलएलएम कंटेंट पिक कैसे करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी वेबसाइट से कंटेंट पिक करना है या कौन सा आंसर ठीक है उस रिस्पांस के लिए जो आपने प्रॉम्प्ट में लिखा है। एलएलएम्स पूरे वेब का कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं और अब तो लाइव डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई इमेज हो, एलएलएम्स उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं और एक सिमेंटिक एसोसिएशन बना सकते हैं। ये सब हमने अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लासेस में पढ़ रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद इस वीडियो की कुछ बातें आपको समझ में ना आए, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझ ना आए तो एलएलएम्स खुद भी इतने स्मार्ट हैं कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट बेस्ट है आपको रिस्पांस देने के लिए। लेकिन इस क्वालिफिकेशन के पीछे सबसे जरूरी चीज ये है कि जो कंटेंट एलएलएम्स क्वालिफिकेशन लिस्ट में डालते हैं वो पहले से ही रिपीटेड होता है। मतलब उस कंटेंट को आपने पहले से ही वैल्यूएबल बना रखा है, उस कंटेंट को सर्च इंजन्स ने पहले ही रैंक कर रखा है, आपने रिव्यू कर रखा है, आपने रेट कर रखा है। तो जो कंटेंट पहले से ही रिप्यूटेड मार्क्ड है, उसी कंटेंट में से पिक करके एलएलएम्स आपको रिस्पांस देते हैं। उसका टोन एडजस्ट करके, उसके थोड़ी सी लैंग्वेज एडजस्ट करके, थोड़ी अपनी कलाकारी दिखाकर, अपना रिफ्रेश करके वही आपको प्रेजेंट कर देते हैं और यही एलएलएम्स का काम है। तो अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी नहीं है, सर्च इंजन्स पर रैंकिंग नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल एसईओ नहीं है और आपकी वेबसाइट के क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है, तो एलएलएम्स भी आपकी वेबसाइट को रेफर नहीं करेंगे। तो एसईओ कहाँ डेड हुआ? एसईओ इज अलाइव एंड इट इज इवॉल्विंग। गेम तो सेम है, बस थोड़े रूल्स ऐड हो गए हैं।
तो पहले अगर आपको टेक्निकल एसईओ करना था, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना था, ऑफ पेज एसईओ करना था, लोकल एसईओ करना था, प्रोग्रामेटिक एसईओ करना था, वो आपको अभी भी करना है और करते रहना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अब जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ के साथ साथ एलएलएम एसईओ भी करना है, क्योंकि एलएलएम इज द न्यू सर्च इंजन और वही सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं एईओ, जीईओ और एलएलएम एसईओ के बारे में। तो इसके लिए हम 3 पैरामीटर्स पर इनको जज करेंगे, वो है पर्पस, प्लेटफॉर्म्स और प्रोसेस। मतलब इस ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर हमको फोकस करना है और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका पर्पस है सर्च इंजन्स के स्निपेट्स पर फीचर होना। मतलब जब कोई सर्च इंजन पर कोई सवाल पूछे तो वहाँ जो जवाब आए वो आपने अपनी वेबसाइट पर ऐड किया होना चाहिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म हमारे जो फोकस है वो है गूगल, बिंग, याहू, एलेक्सा, सीरी एंड सो ऑन। इसका प्रोसेस ये रहता है कि आपको अपनी वेबसाइट पर एफएक्यू स्टाइल कंटेंट ऐड करना है, आंसर बेस्ड फॉर्मेटिंग करनी है, स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करना है और शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर देने होंगे, लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है। फिर आता है जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका पर्पस है जब कोई एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स बनाना हो तो एलएलएम्स और सर्च इंजन्स आपके कंटेंट को शॉर्टलिस्ट करे, साइटेशन दे और आपके कंटेंट को समराइज करके यूजर को दे दे, फिर वो चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो या वीडियोस हो। इसके लिए फोकस जो प्लेटफॉर्म हमारे हैं वो हैं ऑलमोस्ट सारे एलएलएम्स, चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, डीपसीक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब तो हर क्वार्टर कुछ ना कुछ नया आ जाता है। इसका प्रोसेस ये रहेगा कि हमको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने हैं जो कि सेमांटिकली रिच हो, मतलब बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हों जो रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हों यूजर्स को। आपको अपने डेटा का स्ट्रक्चर ठीक करना होगा ताकि एलएलएम्स क्लियरली आपके कंटेंट को एक्सेस कर सकें और रीड कर सकें, फिर चाहे वो इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, वीडियोस हो, ग्राफिक्स हो या इन्फोग्राफिक्स हो। एवरी डेटा इज द कंटेंट। ठीक है। फिर बात आती है एलएलएम एसईओ की। इसका पर्पस ये है कि एआई मॉडल्स आपके कंटेंट को शॉर्टलिस्ट करें और आपके कंटेंट के पिक होने के चांसेस बढ़ें। आपका कंटेंट रेकमेंड किया जाए और रेफर किया जाए, स्पेशली रिसर्च बेस्ड कंटेंट में जहां आपको साइटेशन भी मिलती है। और इसके प्लेटफॉर्म्स सेम है जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, डीपसीक एटसेट्रा। इसका प्रोसेस भी थोड़ा सिमिलर है। सब्जेक्ट अथॉरिटी आपको बिल्ड करनी होती है, आपको सब्जेक्ट अथॉरिटी पर फोकस करना होगा। मतलब एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कंटेंट बनाना होगा, उससे आपकी सब्जेक्ट अथॉरिटी बनती है। आपके कंटेंट में फैक्ट डेंसिटी को बढ़ाना ज़रूरी है ताकि आपका कंटेंट रिलायबल बने और एआई मॉडल्स को रिकमेंड करना आसान हो जाए। तो अभी भी अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम इन 3 चीज़ों पर ही तो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करूंगा और होपफुली बाय द एंड ऑफ द 5th वीडियो आपका सारे डाउट्स, आपके फुल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं चैटजीपीटी से पूछूं सजेस्ट हर्बल हेयर ऑयल फॉर ऑयली स्कैल्प एंड माइल्ड डैंड्रफ suitable for women under ₹500, तो अब एआई क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा ब्रांड इस यूज केस को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मतलब उसके इंग्रेडिएंट कहाँ में क्या मेंशंस हैं, किस टाइप का स्कैल्प के लिए सूटेबल है, क्या किसी डॉक्टर या किसी स्टडी का रेफरेंस दिया गया है, क्या फिर यूजर्स के रिजल्ट्स भी वहाँ मेंशन किए गए हैं। तो अगर हाँ, तो एआई उस कंटेंट को पिक करेगा और आपको प्रेजेंट कर देगा। जैसे यहाँ पर हमें उसने 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं, हिमालय, बिलेरे और टी ट्री एंटी डैंड्रफ स्कैल्प। तो अगर आप इनके रिव्यूज देखेंगे 4.8, 4.7, 4.8, इसका मतलब ये पहले से ही रिप्यूटेड कंटेंट है। इसके बाद फिर हमको कुछ और रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे हिमालय शायद इसी का डिस्क्रिप्शन है। तो
हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। अभी काम करते मैं इसको एक बार और सर्च करता हूँ, लेट्स सी कि रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आते हैं या फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को वो दोबारा पिक करेगा। तो अभी उसने स्टाइल चेंज कर दिया क्योंकि वो उसे लगता है कि हमें ये रिस्पांस पसंद नहीं आया, तो उसने रिस्पांस चेंज कर दिया। अब हमको प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहा है, हमको खाली एक टेबल बनाकर दे दिया है। लेकिन हम उससे एक बार फिर सेम क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सी वो रिस्पांस में क्या आता है। अब फिर रिस्पांस चेंज हो गया। तो रिस्पांस सेम क्यों नहीं आया? हमारा जब प्रॉम्प्ट सेम है, हमारा क्वेश्चन सेम है, हमारी कंडीशन सेम है, तो फिर रिस्पांस सेम क्यों नहीं आया? वो होता यही है कि हर बार एक नई प्रॉम्प्ट के साथ जब आप क्वेरी करते हैं तो एलएलएम्स अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी इन्वेंट्री के अंदर एलएलएम्स सर्च करते हैं कि आपके क्वेरी का बेस्ट रिस्पांस क्या हो सकता है। तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी वो ए को पिक करेंगे, कभी बी को पिक करेंगे, कभी सी को पिक करेगा। अभी देखिए जैसे इंदुलेखा नीमराज आयुर्वेदिक ऑयल इन रिस्पॉन्सेस में नहीं था, इसमें खादी नेचुरल नीम ऑयल था और इसमें खादी का नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप 3 को ही हमेशा चांस मिले। अगर आपका कंटेंट और आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस उन टॉप रेप्यूटेड फर्म्स में है, प्रोडक्ट्स में है, तो रिस्पॉन्सेस चेंज होंगे। अभी हमने देखा सेम क्वेरी के लिए हमें 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिले, तो हो सकता है कि आपको पहली बार में रिजल्ट ना मिले या फिर पहले यूज़र को रिजल्ट ना मिले, लेकिन दूसरे यूज़र को दूसरी क्वेरी में शायद आपका कंटेंट रैंक कर सकता है, जो कि सर्च इंजन्स में नहीं होता। अगर किसी कंपनी को टॉप रैंक मिल गया है तो वो हमेशा टॉप रैंक ही रहेगा, उसको आउट रैंक करना मुश्किल है। जो नंबर 1 पर है वो नंबर 1 पर ही है, जो टॉप 10 में है वो टॉप 10 में ही है। ऊपर नीचे कभी 3-4 महीने में एक बार होते हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन सर्च इंजन्स में नहीं होता है। और यही फ़ायदा है हम कंपनीज के लिए एलएलएम्स को यूज़ करने के लिए, एलएलएम एसईओ के लिए। तो इसी तरह आपको अपने कंटेंट को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्लान करना है। अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो भी है, प्रोडक्ट या सर्विस, ब्लॉग या आर्टिकल, सर्विस या कुछ भी हो, उसको चैटजीपीटी या एलएलएम्स के पर सर्च कीजिए और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको स्टडी कीजिए कि चैटजीपीटी या फिर जेमिनाई ने इस पेज को ही क्यों पिक किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको अगर मैं यहाँ से ये पिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये तो पहले से ही रैंक्ड है। हम लेते हैं ये वैसे ब्लेयर टी ऑयल, इसका ये अपनी वेबसाइट पर है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, हम जाते हैं इस वेबसाइट पर। अब यहाँ इस कंटेंट को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये ही कंटेंट क्यों पिक हुआ, और इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ एसईओ ऑप्टिमाइज मतलब कीवर्ड ऑप्टिमाइज उसका टाइटल है। फिर हमें रिव्यूज़ मिलते हैं और फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये नॉर्मल एसईओ प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ऐसा होगा। अब देखिए इसके फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट आ गई है और उसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी आ गए हैं। अब ये एक क्वेश्चन आंसर टाइप एक फॉर्मेट है कि यहाँ सनफ्लावर किस काम आता है, रिच। अब ये जो भी सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के होने के साथ साथ उसके बेनिफिट भी दिख रहे हैं। हाउ टू यूज़ यहाँ पर कितना अच्छे से समझाया गया। शॉर्ट आंसर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, शॉर्ट आंसर में समझाया जा रहा है कि उसको कैसे यूज़ करना है, ये डिफरेंट क्यों है। अब इसको डिफरेंट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और रिच किया है और डिटेल में समझाया है कि ये डिफरेंट क्यों है, हाउ इट वर्क्स। उसके लिए FAQs हैं यहाँ पर और फिर रेटिंग्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा कितना अच्छा डिटेल्ड लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज बनाया गया है, और यही रीज़न है कि LLM ने, ChatGPT ने इसको पिक किया हो। मतलब आपका काम है ब्लॉग में रियल यूज़ केस लिखना, टेस्टिमोनियल्स लिखना, एक्सपर्ट कोट्स ऐड करना, अपने अबाउट पेज को अपग्रेड करना अथॉरिटी शो करने के लिए, रेडिट, कोरा, फोरम्स पर अपने मेंशंस लाना, LLMs को ये सिग्नल देना कि आप या आपका कंटेंट एक्सपर्ट हैं, जब भी आपको LLMs रिस्पेक्ट देते हैं।
ओके तो दोस्तों ये टॉपिक हम एक सीरीज में कवर करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको टोटल 5 वीडियोस में, ताकि आपको सारी वीडियोस आराम से देख सकें। मैंने 4 से 5 घंटे के वीडियोस भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन आपके रिस्पांस के हिसाब से मुझे अब एक लॉन्ग वीडियो ना बनाकर मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं। शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि आपको कवर करने में भी आसान हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपके पास टाइम होगा आप हर शॉर्ट वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए आसान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे एआई के दिमाग के अंदर और सीखेंगे कि एआई का ट्रस्ट कैसे जीतें, कैसे बनाएं एक ऐसा कंटेंट जो चैट जीपीटी को लगे बस आपकी वेबसाइट और आपका कंटेंट ही गो टू कंटेंट है, आप ही एक्सपर्ट हो, और कैसे बनाएं आपका अबाउट अस पेज, जो आपका अबाउट पेज है वेबसाइट के ऊपर, साइटेशन कैसे लाएं और ब्रांड मेंशन स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि वहां से शुरू होगा हमारा एक्चुअल ग्रोथ का मैजिक। आई विल सी यू देयर।